हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एक डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। Q4 FY21 के रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं एंड नाउ वी हैव अ कंप्लीट रिजल्ट्स ऑफ FY21, सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि एक एनालिसिस आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट करना चाहिए। तो इसमें एक 5 पॉइंट एनालिसिस हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे, जिसमें Q4 FY21 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, FY21 कैसा रहा उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन इन इंडिया बिजनेस, इस पे एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देंगे। देन सेगमेंटल ग्रोथ एनालिसिस होगा, इंडस्ट्री ग्रोथ आउटलुक होगा एंड लास्ट में वैल्यूएशन पे भी थोड़े से डिस्कशंस हम यहाँ पे आप लोगों के साथ करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, Q4 FY21 के रिजल्ट्स, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर 26% से ग्रो हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% से नीचे आया है। रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी टर्म अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज 24% बिकॉज दे हैव एक्सपोजर टुवर्ड्स इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो। एबिटा का अगर हम नंबर देखते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो ईयर ऑन ईयर ये नंबर 1.6% से ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर 15.1% से नीचे आया है। सो व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस लोअर एबिटा या फिर लोअर एबिटा मार्जिन, जहां पे लास्ट ईयर 13% का एबिटा मार्जिन था, लास्ट क्वार्टर 11.9% का एबिटा मार्जिन था, बट क्वार्टर 4 में ये एबिटा मार्जिन हैज गॉन डाउन टू 10.4%। तो क्यों हुआ है ये? तो फर्स्ट रीजन, टी इन्फ्लेशन इन इंडिया, टी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया में, सो दैट इज फर्स्ट रीजन। एंड द सेकंड रीजन इज इंक्रीज्ड एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा पैसा एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन पे किया है, सो दैट्स व्हाई द एबिटा मार्जिन्स हैव गॉन डाउन टू 10.4%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर हम देखते हैं तो 262 करोड़ रुपीस का है, ईयर ऑन ईयर 6% ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% से ये नंबर नीचे है। एक्सेप्शनल आइटम में लास्ट क्वार्टर में कुछ लॉस बुक किया कंपनी ने, विच वाज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ओवरसीज सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स। सो नेट प्रॉफिट का अगर हम नंबर देखते हैं, सो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर हैज कन्वर्टेड फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट एट 133 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 50 करोड़ रुपीस का लॉस था, बट लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं Q3 FY21 का, तो 237 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। सो 44% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है। मेजर रीजन बिकॉज ऑफ द falling EBITDA margins because of inflation and extra expenditure on advertisement and promotion. So PAT margins are at 4.4%. But कंपनी के पास अगर नेट कैश की हम बात करते हैं, सो नेट कैश करंटली कंपनी इज हैविंग इज अराउंड 2421 करोड़ रुपीस। नाउ FY21 पूरे साल के परफॉर्मेंस पे हम कंसंट्रेट करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर FY20 से लेके FY21 में 20% का ग्रोथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है। इवन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी 18% ग्रोथ है। एबिटा हैज ग्रोन बाय 20%। FY20 और FY21 पूरे साल का मैं एबिटा का नंबर देखता हूं तो 20% है, इज अ पॉजिटिव नंबर। एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है, 13.6% FY20 में था एंड नाउ 13.5% पूरे साल का हम बात कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज अप बाय 24%। नेट प्रॉफिट नंबर इज अप बाय 86% फ्रॉम 535 crore rupees to 994 crore rupees, and PAT margins are at 8.6%. So there is a reason why this particular counter has performed so well over the period of last 1 year, because the net profit has grown by 86%. 535 crore rupees से बढ़ के ये 994 crore rupees तक बढ़ा है। नाउ जो बिजनेस में स्पेसिफिकली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं, तो फ्री कैश फ्लो ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्री कैश फ्लो टू एबिटा का रेशियो अगर हम देखते हैं तो 101% का ये रेशियो है FY21 में। लास्ट ईयर दिस पर्टिकुलर रेशियो वाज 81%। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड अगर हम देखते हैं, सो नेट कैश जो है कंपनी के पास, नेट ऑफ टोटल बोरोइंग्स अगर हम बात करेंगे, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 2421 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 1321 करोड़ रुपीस का था। सो क्लोज टू 1100 करोड़ रुपीस का नेट कैश कंपनी ने ऐड किया इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ड्रिवन बाय हेल्दी कैश फ्लोज कंपनी इज हैविंग एंड बिल्डिंग फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर टैपिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। यानी कि ये जो नेट कैश है कंपनी के पास, इससे नए एक्विजिशंस भी कंपनी कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो उसके लिए भी कंपनी रेडी नजर आ रही है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ की हम बात करते हैं इंडिया बिजनेस में स्पेसिफिकली, सो Q4 FY21 में इंडिया बेवरेजेस वॉल्यूम ग्रोथ इज 23% Q4 की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज अ बिग नंबर। इवन इंडिया फूड्स का वॉल्यूम ग्रोथ भी हम बात करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो 20%।
तो ये नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अगर इंडिया बिवरेज का वॉल्यूम ग्रोथ हम लास्ट 3 इयर्स का एवरेज सीएजीआर देखते हैं FY17 to FY20, so that was 7.1%, but FY21 में this number is at 11.6%. Even foods business का लास्ट 3 इयर्स का एवरेज हम देखते हैं FY17 to FY20 was 3.4%, but in FY21 the number is at 11.4%. So another reason why Tata Consumer Products ये कंपनी अच्छी कर रही है नजर आ रहा है। Now segmental performance पे थोड़ा सा concentrate करते हैं। So India Beverage is contributing 40% to the revenue, Q4 की मैं बात कर रहा हूँ। 21% इंडिया फूड्स ने कंट्रीब्यूट किया है टू द रेवेन्यू, इंटरनेशनल बेवरेजेस ने 29% किया है, नॉन ब्रांडेड बिजनेस ने 11% कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स द रेवेन्यू। सो इन रुपी टर्म्स अगर हम बात करते हैं तो इंडिया बेवरेज से 1205 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू आए हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 60%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर हैज गॉन डाउन बाय 6%। सेगमेंटल मार्जिन अगर हम देखते हैं इंडिया बेवरेज बिजनेस का तो 4.3% का है। एबिट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स is at 52 crore rupees. EBIT mix यानी कि EBIT का contribution to the total EBIT from India beverages is 18%. EBIT का जो growth हुआ है year on year ये down है actually 40% से, and quarter on quarter also it is down by 34%. So main problem is India beverage business. Now India foods का अगर हम बात करते हैं तो revenue is 642 crore rupees, year on year growth 23% है revenue में, quarter on quarter 2% revenue growth है। सेगमेंटल मार्जिन की अगर हम बात करते हो तो 13.5% पे ये नंबर है सेगमेंटल मार्जिन का। एबिट है 87 करोड़ रुपीस का। एबिट मिक्स में कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम इंडिया फूड्स इज 30%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 53%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इज डाउन बाय 6%। नाउ इंटरनेशनल बेवरेजेस की अगर हम बात करते हैं सो 875 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इंटरनेशनल बेवरेजेस ने दिया है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज फ्लैट 0.1% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नंबर इज डाउन बाय 6%। सेगमेंटल मार्जिन्स आर 12.6%। एबिट का अगर हम नंबर देखते हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है ये बिजनेस 110 करोड़ रुपीस एबिट में। 38% ऑफ द एबिट मिक्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंटरनेशनल बेवरेजेस। एबिट ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं फॉर दिस इंटरनेशनल बेवरेजेस इज डाउन बाय 15%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आल्सो इट इज डाउन बाय 11%। सो आई थिंक काफी फ्लैटिश काइंड ऑफ परफॉर्मेंस रहा इंटरनेशनल बेवरेजेस से। नाउ नॉन ब्रांडेड बिजनेस विच इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड रेवेन्यू मिक्स में 11% की अगर हम बात करते हैं 324 करोड़ रुपीस ये कंट्रीब्यूट करता है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 29%, 32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, सेगमेंटल मार्जिन इज एट 11.7%। एबिट 38 करोड़ रुपीस का एबिट मिक्स 13% है टू द टोटल एबिट। एबिट की ग्रोथ है 31 टाइम्स ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 90%। तो डेफिनेटली आई थिंक नॉन ब्रांडेड बिजनेस इज डूइंग रियली वेल फॉर द कंपनी। अगर पूरे FY21 की हम बात करते हैं सो आई थिंक द कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट सेम, इंडिया बेवरेज 40%, इंडिया फूड्स 21%, इंटरनेशनल बेवरेज 30% एंड नॉन ब्रांडेड बिजनेस 10% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे साल में सारी जगह पे अच्छे ग्रोथ नंबर्स नजर आ रहे हैं। इंडिया बेवरेज 36% रेवेन्यू ग्रोथ है, पूरे साल का नंबर हम देखते हैं। इंडिया फूड्स 18% रेवेन्यू ग्रोथ, इंटरनेशनल बेवरेज 8% रेवेन्यू ग्रोथ एंड नॉन ब्रांडेड बिजनेस 15% रेवेन्यू ग्रोथ। मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया बेवरेज 11% मार्जिन पे काम कर रहा है, इंडिया फूड 16% पे है, इंटरनेशनल बेवरेजेस 13% एंड नॉन ब्रांडेड बिजनेस 8%। टोटल एबिट का अगर हम नंबर देखते हैं सो इंडिया बेवरेज इज कंट्रीब्यूटिंग 35% टू द एबिट, 27% फ्रॉम इंडिया फूड्स, इंटरनेशनल बेवरेज 32% एबिट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड नॉन ब्रांडेड बिजनेस 6%। सो यहाँ पे ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया फूड्स हैज ग्रोन बाय 46% एबिट ग्रोथ, देन 63% नॉन ब्रांडेड बिजनेस भी है, 27% इंटरनेशनल बेवरेजेस एंड 7% इंडिया बेवरेज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल FY21 is looking quite good for Tata Consumer Products. नाउ रेवेन्यू एंड वॉल्यूम की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया पैकेज बेवरेजेस रेवेन्यू ग्रोथ इज 32% इन FY21, वॉल्यूम ग्रोथ इज 12%, मार्केट शेयर गेन भी किया है 1% का कंपेयर टू लास्ट ईयर मार्च 20। वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं सो द नंबर ऑफ डेज हैव गॉन डाउन फ्रॉम 78 to 48, इट मींस कैश कलेक्शन इज लुकिंग रियली वेरी गुड। इंडिया फूड्स का अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ इज 18%, 11% इज द वॉल्यूम ग्रोथ, मार्केट शेयर गेन ऑफ 1.8% फॉर इंडिया फूड्स एंड वर्किंग कैपिटल अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल साइकिल is negative, it means
they are getting the money first and then they are providing the supply, so that's a positive sign. Tata Coffee की अगर हम बात करते हैं, so revenue growth is 14% FY21, plantation revenue growth is 24%. plantation revenue growth अगर हम देखते हैं सो यहाँ पे क्वार्टरली भी 12% नजर आ रही है, सो विच इज गुड. टाटा स्टारबक्स, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव टाटा कंज्यूमर का है. सो FY21 revenue has declined by 33%, not surprised because of the COVID-19 situation. Q4 FY21 revenue growth of 14% year on year, majorly because of the low base effect of FY20. Total stores are 221 across 18 cities. They have added 39 stores in 7 cities in FY21. इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, सो यूके बिजनेस आई थिंक द रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी की बात हम करेंगे तो 10% डाउन है. FY21 पूरे साल में 2% अप है. वैल्यू मार्केट शेयर है 20% का. यूएसए कॉफी 3% ग्रोथ है Q4 FY21 में, और पूरे साल में 9% की ग्रोथ है. 4.6% का वैल्यू मार्केट शेयर है. कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो Q4 FY21 में रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी 6%, FY21 में 15% का है, वैल्यू मार्केट शेयर है 29.3% का. सो ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस इज आल्सो लुकिंग गुड. इंडस्ट्री ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, आउटलुक कैसा है? सो देयर इज अ बिग मार्केट अपॉर्चुनिटी व्हिच इज ड्रिवन बाय इंडियाज कंजम्पशन स्टोरी. टोटल फूड्स एंड बेवरेजेस मार्केट अगर हम बात करते हैं इंडिया का, सो 30 लाख करोड़ रुपीस का, आउट ऑफ विच 70% जो है वो इन द किचन है, 20% जो है वो ऑन द टेबल है एंड 10% ऑन द गो है. सो ये जो 21 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें स्टेपल्स आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, डेयरी आता है, फ्रेश प्रोड्यूस आता है, एडिबल ऑयल आता है, तो इसमें स्टेपल स्पाइसेस एंड फूड प्रोड्यूस में टाटा कंज्यूमर इज लुकिंग रियली वेल. So in the kitchen, the largest category in F&B market है, which is completely dominated by unorganized sector. Organized players जो है इसमें less than 10% market share है. So you can understand there is a huge opportunity for this particular sector. On the go and on the table categories are dominated by indulgent snacking offerings by national and local players. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है, बिकॉज ऑल थ्री कैटेगरीज आर विटनेसिंग डिमांड फॉर हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स व्हिच this particular company can produce and supply. So definitely a big opportunity for Tata consumer products, ऐसा मुझे नजर आता है यहाँ पे. देन यहाँ अगर हम बात करते हैं कि ग्रो ड्राइवर्स ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, सो वेल पोजिशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ मार्केट लीडिंग ब्रांड्स एंड हाई पोटेंशियल ब्रांड्स. फॉर एग्जांपल टाटा सॉल्ट, टाटा टी एंड टेटली कम्स अंडर स्टेपल्स, Tata Sampann comes under spices, and Tata Soulful comes under freshly produced products. हेल्थ एंड वेलनेस फोकस फूड सेगमेंट अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली तो ये 19%, 9% एंड 24%, यानी क्लोज टू 52%, यानी 10.5 लाख करोड़ रुपीस की जो अपॉर्चुनिटी है, वहां पे इनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पोजीशन नजर आते हैं. सो डेफिनेटली विथ लेस देन 10% मार्केट शेयर, आई थिंक मुझे लगता है काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा है. मैं पूरे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, टाटा कंज्यूमर का तो मार्केट शेयर काफी कम है वहां पे. सो अनदर रीजन इज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स. टाटा आई थिंक जो फोकस्ड अप्रोच इस कंपनी ने लिया है, दैट इज रियली वेरी गुड. वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी के पास, मोर देन 25 लाख रिटेल आउटलेट्स में ये प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग. Company is focusing more on innovation and with the focus on health and well-being products also. So मुझे लगता है काफी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, एंड टाटा का नाम जो है, हेरिटेज जो है, वो डेफिनेटली इज गोइंग टू ऐड a lot of value. They have a key focus. Their key focus will be on health, well-being, and convenience for consumers. So let's see. So growing by 5 times also would still lead to market share of less than 5% for TCPL. मतलब यहाँ से 5 times भी grow करता है TCPL, Tata Consumer, still the market share will be less than 5%. So it shows the biggest opportunity for the market. Currently, e-commerce contribution to the sales is around 2.5%. In FY20, FY21 में 5.2% तक आया था. So definitely organized players are looking well positioned for opportunities. Now, there are 2 examples of inorganic growth opportunities also. जैसे कि नरिश को कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया था, एंड सोलफुल को भी इन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर किया था. So definitely these 2 acquisitions are going to play really important role in their future growth. Now, last but not the least, on the valuation part. So currently 67-68 का P ratio इस कंपनी का नजर आ रहा है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट प्राइस. लास्ट 1 ईयर का जो एवरेज मीडियन P रेशियो रहा है वो 82.26 का है, तो उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली स्टॉक इज लुकिंग अट्रैक्टिव.
Last 3 years का median P is 40, last 5 years का median P is 36, but it excludes the integration impact of merger of Tata Chemicals consumer segment plus Tata Beverages. तो यहाँ पे मुझे लगता है looking at the growth opportunities, this particular counter will always trade at premium valuation. तो उसके हिसाब से I think regular staggered way of allocation to this counter could be quite useful. You can subscribe to our model portfolios also, और वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से पोर्टफोलियो में टाटा कंज्यूमर इज अ पार्ट। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।